आज बना रही हूँ मैं चूल्हे का साग। जय हो मेरे महादेव की। चूल्हे का साग बना रही हूँ मैं आज। जो मैंने फिर राख उठा के चूल्हे की और मैंने चूल्हे पे दिया चौका। उसके बाद मम्मी को दे दिया साग साफ करने के लिए। साग दे दिया साफ करने के लिए। हांडी उन्होंने फूटी हुई दे दी। मैं चली गई साग वाग चेंज करने। आकर मैंने साग धुल दिया क्योंकि इसमें चना और मेथी कम था तो मैंने और मंगाया बच्चे से। बच्चे ने लाकर दे दिया। मम्मी साफ कर रही थी और मैं जो इसे काटने लगी। काटने के बाद मैंने हंडिया मेरी हो चुकी थी तैयार। मैंने पानी भर के देखा तो अब सही थी तो मैंने जो इस पे लेप लगा दिया। लेप लगाने से हांडी की जो मोटी परत हो जाती है फिर चटकने का डर भी नहीं रहता और अच्छे से रहती है हंडिया। मैंने जो चूल्हे पे रख दी। चूल्हे पे रख के मैंने आग जला दी। आग जलाने के बाद मैंने कंडा रखा उसमें चूल्हे में। उसके बाद मैंने क्या काम किया, मैंने साग डालना चालू कर दिया हंडिया में। साग आ ही ना रहा था, इतना सारा साग था जबकि हंडिया इतनी बड़ी थी। मैंने फिर जो इसमें धीरे धीरे करके ला दिया। नमक डाल के उसको रख दिया अच्छे से। उसके बाद मैं अपना लहसुन प्याज अदरक और हरी मिर्ची और लहसुन ये छील के मैंने ऐसे ही साथ में डाल देती हूँ। मैं ज़्यादातर मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है साग। आप भी बनाकर देखना, ऐसे ही साग बहुत अच्छा लगता है। मैंने जो इसको ढककर रख दिया, कम से कम भी नहीं तो ये आधे घंटे के लिए रख दिया इसको, 1 घंटे के। बज चुके शाम के 6। मैंने देखा टाइम बहुत हो गया। फिर मैंने फटाफट इसको साग को घोटना चालू कर दिया क्योंकि इस पे तो घोटा नहीं है, नीचे चटक जाती है हंडिया, साग निकल जाता। मैंने रखकर घोटने मेरा साग जो घुट चुका था, साग घुट कर तैयार हो चुका था। फिर मैंने इसको रख दिया चूल्हे पे ही। चूल्हे पे रखने के बाद मैंने इसमें डाली उड़द की दाल डाल दी। उसके बाद डाला मैंने इसमें चावल का आटा, हींग। चावल का आटा जो हमेशा घोल कर ही डालना चाहिए क्योंकि इसको ऐसे ही डालेंगे तो गुलजड़ियाँ पड़ जाती है। मैंने जो ये घोल लिया अच्छी तरीके से, पानी पानी कर लिया इसको। मैंने फिर डाल दिया इसके अंदर। आटा डालना ज़रूरी होता है, कहते हैं आलन लगाना, ये आलन ही है एक तरीके का। मैंने इसको अब देखा कि अब ये हो चुका है। इसमें थोड़ा पानी और डाला मैंने। इसको ये कम से कम 2 घंटे के लिए और रख दिया। 2 घंटे के लिए इसलिए रख दिया था क्योंकि मैं चली गई काम पे, वहाँ से आई हूँ 8 बजे। फिर मैंने देखा बच्चे कह रहे मम्मी भूख लग रही, जल्दी साग तैयार करो। मैंने देखा आकर साग बढ़िया हो चुका है। मैंने जो फिर मैंने लाल मिर्च और जीरे हींग से साग छोंक कर तैयार कर लिया। साग जो मेरा छुक चुका है, मैंने जो फिर हांडी उसके आगे कर ली। हांडी करके जो मैंने साग ऐसी सीमे को मैंने डाल लिया। एक तरफ मैं आटा भी तैयार कर रही थी और बच्चों को भूख इतनी लग रही थी। आज मेरे हस्बैंड नहीं थे घर पे क्योंकि मेरे हस्बैंड कहीं दावत में थे तो हमारा बच्चों का हमारा ही खाना था बस। और मम्मी पापा भी खा चुके थे जब तक मैं आई थी। तो मम्मी कह रही हम तो सुबह को ही खाएंगे। मैंने कहा ठीक है तुम सुबह को खा लेना। हमने कहा हम तो अभी खाएंगे। हमने साग में डाला छोंक डाल के मैंने साग चलाया। साग चलाकर बढ़िया हो चुका। देखो आप देख सकते हो साग इस तरीके का अच्छा लगता है। इसको रोटी पे रख के भी खा सकते हो, ना गाढ़ा है ना पतला। मैंने साग करा एक तरफ। उसके बाद में मैंने अपनी रोटी बढ़ानी चालू कर दी। रोटी मेरी चावल की बन रही है। चावल की रोटी बच्चों को पसंद है क्योंकि पूरे जाड़ों गेहूं की रोटी बहुत कम खाते हैं और इसीलिए चावल की आटा पिसवाना पड़ता है बार बार इन्हीं के लिए। और मक्के बाजरे की रोटी इनको पसंद है नहीं किसी को, हमारे घर में कोई नहीं खाता। मुझे तो सभी तरीके की रोटी पसंद है। फिर मैंने रोटी सेक दी। मेरी रोटी सारी बन चुकी है। इसके बाद जो हम खा लेंगे सब जने, इसलिए मैंने जो एक ही साथ सेक ली। ये मेरी रोटी करारी करारी अच्छी तरह सिक कर तैयार हो चुकी है। अभी इस पर आग भी लग चुकी थी इसलिए मैंने इसको झाड़ दी अच्छे से। झाड़ कर मैंने तो रख दी एक तरफ। बेटे को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। बेटे ने जो एक तरफ से साग करना चालू कर दिया। बेले में उसने अपने लिए साग कर लिया। कह रहा मुझे जल्दी से रोटी दे दो घी डाल के। मैंने कहा ठीक है। मैंने थाली में प्याज काट के रख दी। प्याज जो मेरी बेटी ने काट रखी थी तो मैंने प्याज इसमें रख दिया। उसके बाद मैंने साग रख दिया जो इसने करा था। उसके बाद मैंने इसमें रोटी रख दी। रोटी मेरी सिक कर करारी करारी तैयार हो चुकी है। इसमें डाला मैंने मक्खन डालकर मैंने ये तो साग तैयार हो गया मेरा। अब बेटे कह रहा जल्दी से दे दो। मैंने उसको दिया, उसने खाया। वो भी बता सकता है कैसा बना है।